नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का जो त्योहार है भाई बहन के लिए काफी पवित्र प्रेम के साथ साथ देश की गंगा जमुना तहजीब को भी बहुत मजबूत करता है। जी हाँ, इलाहाबाद और रायबरेली में राखी का त्योहार हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता है। यहाँ का एक मुस्लिम परिवार अपनी मुंह बोली बहनों से हर साल राखी बंधवाकर इन बहनों की हिफाजत के वादा करता है। ऐसे ही बुंदेलखंड मुस्लिम महिलाओं सिर्फ राखी बनाने का ही काम नहीं करती, बल्कि उसे हिंदू भाइयों की कलाई पर बांधकर अपनी रक्षा का वचन भी लेती है। देश के कई शहरों में इसी तरह की मिसाल मौजूद है, जहां रक्षाबंधन के जरिए भाई बहन के साथ साथ देश की हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को भी मजबूत करता है। इसी तरह का यह एक दो नहीं बल्कि कई उदाहरण है। कुरैशी और यादव परिवार का रक्षाबंधन। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कस्बे का एक कुरैशी परिवार बड़ी आस्था के साथ रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं। कुरैशी परिवार के मुखिया मोहम्मद अशरफ कुरैशी की दो मुंहबोली बहन अंजू यादव और वंदना यादव हैं, जो हर साल उन्हें राखी बांधती हैं। इस पवित्र त्योहार को कुरैशी परिवार का हर सदस्य बड़े उत्साह के साथ मनाता है। अहमद कुरैशी बताते हैं कि उन्हें ये विरासत अपने पिता से मिली है, जिस परंपरा का निर्वहन लगातार वो कर रहे हैं। अहमद का कहना है कि अपने बचपन से उनके पिता की दो मुंहबोली बहनें थी, जो हर साल उनके पिता के साथ साथ उनके और उनके छोटे भाई को राखी बांधती थी। वह इस तरह के त्योहारों को समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला बताते हैं। इससे रिश्ते को मिठास के साथ साथ आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। उनकी मुंहबोली बहन वंदना और अंजू का कहना है कि वह वर्षों से अपने भाइयों को राखी बांधने के उनके घर पहुंचती है। यहाँ राखी बांधकर वह अपने भाई की सलामती और समृद्धि की दुआ करती है। वही भाई की ओर से उन्हें उनकी हिफाजत का आश्वासन मिलता है। मुस्लिम सहपाठी बना हिंदू बहन का भाई। ऐसे ही इलाहाबाद के मोहम्मद जाहिद, जिनकी 4 मुंहबोली हिंदू बहनें हैं, ये चारों बहनें अपने सगे भाइयों से पहले जाहिद को राखी बांधती है। जाहिद बताते हैं कि वे त्योहार कोई धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि सामाजिक है। 1995 के दौर में जब वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, तो उनके साथ पढ़ने वाली 2 लड़कियां मानसी गुप्ता और अलका श्रीवास्तव को छुट्टी के बाद वह कुछ बाहरी लड़के छेड़ा करने लगते थे। जाहिद अपने कुछ दोस्तों से उन दोनों छात्राओं का बचाव किया और उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का काम किया था। इस घटना के कुछ दिन बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, तो मानसी गुप्ता और अलका श्रीवास्तव के कक्षा में सभी छात्रों के सामने परीक्षा कॉपी बांधने वाले धागे से उनके हाथ में बांध दिया। इसके बाद सहपाठी का रिश्ता भाई बहन में बदल गया। जाहिद बताते हैं कि 20 साल से ये दोनों बहनें मेरी कलाई पर राखी बांध रही हैं। हादसे ने बनाया भाई बहन। मोहम्मद जाहिद को राखी बांधने वाली 2 और हिंदू बहनें हैं। इनका नाम गरिमा चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा है। जाहिद बताते हैं कि एक बारात में जब वो वापस आ रहे थे, तो उनकी कार में गरिमा और प्रियंका भी वापस आ रही थी। संयोग से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गरिमा को चोट लग गई। इस दुर्घटना के बाद जाहिद ने जो चिकित्सा संभव हो सके उपलब्ध कराया और दोनों बहनों को उनके घर तक पहुंचाया। इसके बाद जब रक्षाबंधन आया, तो गरिमा चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा ने उनकी कलाई पर राखी बांधकर बहन की रस्म निभाई। जाहिद कहते हैं कि तब से लगातार इन चारों मुंहबोली बहनों ने से राखी बंधवाने का काम करता हूँ। मुस्लिम बहनें बनाती है राखी और बांधती है हिंदू भाइयों को, जबकि बुंदेलखंड में मुस्लिम बनाएं सिर्फ राखी का बनाने का काम नहीं करती, बल्कि उसे हिंदू भाइयों की कलाई पर बांधकर अपनी रक्षा का वचन भी लेती है। ऐसे ही मुस्लिम महिला है जमीला खातून, जो पिछले 2 दशक से यानी कि 20 साल से राखी बनाने के अलावा अपने मुंह बोले हिंदू भाई की कलाई में राखी बांधती आ रही है। बांदा शहर में रोहानिया और खुटला मोहल्ले के 3 दर्जन मुस्लिम परिवार राखी बनाने का व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक जमीला खातून का परिवार 2 दशक से सिर्फ राखी नहीं बनाती, बल्कि जमीला खुद अपने एक मुंह बोले हिंदू भाई की कलाई में हर साल पहली राखी बांधती है। वह बताती है कि उसका पूरा परिवार 2 दशक से यानी कि 20 साल से राखी बनाने का व्यवसाय कर रहा है और वह खुद कई साल से अपने एक हिंदू भाई की कलाई में राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है। इतना ही नहीं, एक दूसरे को हर त्योहारों पर दोनों समुदाय के लोग के बीच मिलजुल कर मनाने की परंपरा जैसी है। ईद में ही हिंदू सेवइयों का स्वाद लेते हैं, तो दशहरा में मुस्लिम पान खाकर समाजवादी सौहार्द का पैच। ईद में हिंदू सेवइयों का स्वाद लेते हैं, तो दशहरा में मुस्लिम पान खाकर सामाजिक सौहार्द का कायम करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।